नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया को मिसाइल्स मत भेज देना। जो धमकियां यूएस देता है चाइना को, ईरान को, इंटरेस्टिंगली वही धमकी रिसेंटली यूएस की तरफ से आई है इंडिया को, और इन्होंने ये कहा है कि इंडियन कंपनीज को इंश्योर करना होगा। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूएसए सिर्फ ये नहीं कह रहा कि गलती से भी रशिया को कोई मिसाइल मत भेज देना। यूएस ये कह रहा है इंडियन कंपनीज को कि कोई ऐसी आइटम मत भेज देना रशिया को, या बेच देना जिसका दूर दूर से भी यूज हो सकता है किसी मिसाइल रिलेटेड आइटम को प्रोड्यूस करने में। अब एक बार को सोच कर देखो कि यूएस इंडिया को क्या क्या रहा है। कल को मान लो रशिया से ऑर्डर आता है किसी इंडियन कंपनी को कि हमें देखिए मेटल की शीट्स चाहिए बहुत सारी। अब उस कंपनी को काफी बार सोचना होगा, ये लोग इसका कहीं कल को मिसाइल तो नहीं बना देंगे, कहीं पता लगे कि इसका इन्होंने कुछ मिसाइल बना दिया हो, वो यूक्रेन पे गिरे और यूएसए और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो गुस्से में आकर हम पे सैंक्शन लगा दे। क्योंकि लिटरली यूएस यहाँ पर यही कह रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कि अवॉइड एक्सपोर्टिंग मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट टू रशिया। अब देखो, एक बार को ना आप ये कह सकते हो कि कोई ऐसा इक्विपमेंट जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब ना बन जाए वो एक्सपोर्ट नहीं करना। वो आप एक बार को कह सकते हो अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं करनी। उसकी एक काफ़ी प्रॉपर लिस्ट है। बट मिसाइल में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप। तो मिसाइल के केस में डुअल यूज़ आइटम जो हैं, ये रशिया को ना भेजना ये काफ़ी ट्रिकी काम है। और यूएसए ने कह दिया, जिस तरीके से बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है SI2, इस पर हाल ही में यूएसए ने लगा दिए थे सैंक्शन, क्योंकि यूएसए के हिसाब से ये कंपनी कुछ ऐसा एक्सपोर्ट कर रही थी रशिया को जिसका कल को रशिया वेपन में यूज कर सकता है। तो इसलिए अब यूएस कह रहा है बाकी इंडियन कंपनीज को भी ध्यान रखना होगा। कुछ भी बेचोगे अगर रशिया को, तो याद रखना इसको डिफेंस में कोई इस्तेमाल ना कर ले। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये जो धमकी है यूएसए की तरफ से एक ऐसे टाइम में आई है जब इंडिया रशिया का जो समिट है इसमें यह डिसाइड किया गया था कि दोनों देश खुद का एक पेमेंट सिस्टम बनाएंगे। जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, उससे तो देखिए रशिया को निकाल दिया जा चुका है। ठीक है, तो जो खुद का अब इंडिया, रशिया, चाइना और कुछ और कंट्रीज मिलकर जो एक पेमेंट सिस्टम बनाएंगे, उसको लेकर यूएस काफी हद तक कॉशियस है। यूएस ऑब्वियसली ये नहीं चाहता कि इंडिया रशिया का ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों कंट्रीज का ट्रेड आप अगर देखो तो $50 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और अभी तो इंडिया बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को। हमने अगर कल को स्टील और वेरियस टाइप के एलॉयज ये एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिया रशिया को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों कंट्रीज का ट्रेड इवेंचुअली कुछ सालों में $100 बिलियन भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया और रशिया बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। हालांकि ये ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ भारत और रशिया के बीच में नहीं होगा। इसमें रशिया के जो आसपास के देश है, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, जो भी इनका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, ये मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा भारत के साथ। तो यूएस ये सब देख रहा है। और इंटरेस्टिंगली कोइंसिडेंस आप कह लीजिए, ऐसे टाइम में यूएस ने अब इंडियन कंपनीज को ये वार्निंग भी दे दी है कि ठीक है, रशिया के साथ ट्रेड करना ना करो, बट ध्यान में रखना कोई ऐसी आइटम एक्सपोर्ट ना हो जाए जो मिसाइल में इस्तेमाल हो सकती है कहीं से भी। अगर हो गई तो तुम पे लगा देंगे हम सैंक्शंस। तो आप इससे समझ सकते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स डर के मारे या फिर कॉशन के हिसाब से रशियन ऑर्डर्स को अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज कहां पे इस्तेमाल हो जाए और उसका ब्लेम इंडिया पे आए। नाउ अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि यूएस आखिर ये सब कर क्यों रहा है, अचानक से इंडिया को ये सब बोलना। देखो, यूएस और यूक्रेन दोनों को बताया कि आने वाले कुछ महीने बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है इन देयर वॉर अगेंस्ट रशिया। यूएस ऑब्वियसली एक ऑफिशियल वॉर में है नहीं, मगर जिस तरीके से यूएस फंडिंग कर रहा है यूक्रेन की, इनको वेपन्स दे रहा है, यूएसए बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। और यूएस डेस्परेटली चाहता है कि यूक्रेन रशिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कब्जा ले, ताकि बाद में जब बैठ के नेगोशिएशन होगी ना, उसमें होगी लैंड फॉर लैंड नेगोशिएशन। कुछ हिस्सा रशिया को छोड़ना पड़ेगा यूक्रेन का, और उसके बदले में यूक्रेन रशिया का कुछ हिस्सा छोड़ेगा। नाउ ये जो सारा गणित यूक्रेन और यूएस बनाकर बैठे हैं, ये खराब हो जाता है अगर रशिया के पास आ जाते हैं बहुत सारे मिसाइल्स, प्राइमरली बैलिस्टिक मिसाइल्स। आपने एक बात नोट करी होगी, यूएसए ने ओपनली थ्रेटन किया है, ईरान को धमकी दी है कि स्विफ्ट और स्वीयर रिस्पॉन्स होगा हमारा अगर तुमने बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया को भेजे। उसके अलावा यूएसए ऑलरेडी ये कह चुका है कि चाइना काफी बार मिसाइल और ड्रोन इंजन्स, पूरा मिसाइल तो नहीं मगर इसके बहुत सारे पार्ट्स, ये रशिया को भेज चुका है।
और अभी यूएसए यूरोप को कह रहा है कि प्लीज या तो चाइना पे सैंक्शन लगाओ या फिर अपना इन्फ्लुएंस यूज करो ताकि चाइना इस तरीके का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये रशिया को ना भेजे। तो ईरान और चाइना तो ओपनली ये सब कर रहे हैं, बट यूएसए ऑफ कोर्स यहाँ पर ये नहीं चाहता कि एक तीसरा कंट्री लगातार ऐसा इक्विपमेंट रशिया को और सेंड करना स्टार्ट कर दे। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यूएस का यहाँ पे एक अल्टीरियर मोटिव ये भी दिख रहा है। यूएस ये भी चाहता है कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ये भी ज़्यादा ग्रो ना हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अब एक्सपोर्टर जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स वो ऐसी धमकियां देख करके यूएस ईरान को क्या कह रहा है, यूएस जो चाइनीज कंपनीज है उनको क्या कह रहा है, इंडियन कंपनीज भी देखिए बहुत ही ज़्यादा सेफ काम करेंगी। और ये जो रिक्वायरमेंट है देखिए यूएसए की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ये बात सीक्रेटली यूएस के साथ रेज भी करेगा। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, ये 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक ये जाएंगे यूएसए में। यहाँ पर बहुत सारी डिफेंस डील्स के बारे में बात करनी है। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक ऐसे टाइम में जब भारत के प्रधानमंत्री ये पहले जाएंगे पोलैंड में और उसके बाद जाएंगे यूक्रेन में, उसी टाइम भारत के रक्षा मंत्री होंगे यूएस में। तो ये इंडिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर रहा है और यूएस क्लियरली बहुत ज़्यादा सीरियस है इस बात को लेकर कि रशिया को कहीं से भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलनी चाहिए। यूक्रेन को जो भी हेल्प चाहिए एक्सटर्नल वो मिलेगी, रशिया को आइसोलेट कर दो। और होपफुली यूएस मान के चल रहा है कि इस स्ट्रैटेजी से ये बहुत बड़ा गेन कर लेंगे यूक्रेन रशिया वॉर में। और आप अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ कि एक तरफ तो देखो रशिया के जो ऑप्शंस हैं ये कट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो इनके फॉर्मर पीएम्स रह चुके हैं और जो आज भी इनके पॉलिटिकल स्फेयर में बहुत बड़ी आवाज़ें हैं। फॉर एग्जांपल यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन्होंने हाल ही में ये कहा था कि यूक्रेन को दो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और इनको पूरी आज़ादी दे दो कि रशियन टेरिटरी चाहे मॉस्को पीटर्सबर्ग जहां आप इनको मारना चाहते हैं आप इनको मारना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस टाइप के डायनामिक्स क्रिएट करके ना इवेंचुअली रशिया को धीरे धीरे धकेला जा रहा है कि द ओनली ऑप्शन यू हैव नाउ इज गो न्यूक्लियर। या तो तुम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करोगे या फिर धीरे धीरे कुर्स्क के रास्ते तुम्हारी धरती हम इस तरीके से लेते रहेंगे और बाकी कोई भी कंट्री तुम्हें हेल्प करने की कोशिश भी करे, वेपन्स छोड़ो कुछ मटेरियल भी सेंड करे जिससे कल को तुम वेपन्स क्रिएट कर सकते हो, उन्हें हम सैंक्शन की धमकी देंगे। तो अगेन रशिया धीरे धीरे कॉर्नर में पुश किया जा रहा है। देखना होगा कि इवेंचुअली रशिया का रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने जॉर्ज क्लूनी का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्टर है ये। इनकी एक बहुत ही फेमस ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन है क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने इस फाउंडेशन को बैन कर दिया है ये कहकर कि ये फाउंडेशन देखिए बस अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है और ह्यूमन राइट्स से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो बताइए किस कंट्री ने हाल ही में क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस को बैन कर दिया है अपने देश में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू की रक्षाबंधन सेल का। आज रात 12 बजे ये सेल खत्म होने वाली है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स। ये एक ब्रांडेड स्टडी आईक्यू बॉक्स है जहाँ पे आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड मैप्स मिलते हैं। जी हाँ, इंडिया का मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल, उसके अलावा यूपीएससी शेड्यूल, यूपीएससी क्लासेस के नोट्स बनाने के लिए किताबें और साथ ही साथ वेरियस बुक्स जहां पे पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वेरियस टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। आप स्टडी आईक्यू से बॉक्स परचेज करने के लिए जाओगे तो आपको 5-6 हज़ार का पड़ेगा, बट आप अगर परचेज करते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये बॉक्स आपको डिलीवर किया जाएगा टू योर हाउस। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है, बाय नाउ पर करिए क्लिक और यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पर लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, रक्षाबंधन सेल चल रही है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 और अपने आप प्राइसेस गिनना स्टार्ट हो जाएंगे। 24,000 रुपए से भी कम आपको पे करना है।
30 महीने के कोर्स के लिए बेसिकली आप एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर स्टडी आईक्यू का प्रीमियम फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स कर रहे होंगे परचेज। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सब मिलता है। और ये जो ऑफर है ये आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। 12 बजे के बाद प्राइसेस जो नॉर्मल होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। सो यूज करिए कोड पीडी10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।